नमस्कार दोस्तों, MK हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। पति पत्नी के सच्चे प्रेम की अनोखी कहानी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। फ़ोन पर मैसेज रिंगटोन बजते ही स्नेहा नींद से जाग जाती है। फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर पहले टाइम देखती है। रात के 2 बजे। किसका मैसेज होगा? इतनी रात तो कोई भी मुझे मैसेज नहीं करता, फिर किसका मैसेज होगा? कहीं शैलेश तो नहीं मैसेज कर रहे हैं? कुछ घंटे पहले ही तो बात हुई है उनसे। कुछ देर सोचने के बाद स्नेहा को एंगेजमेंट का ख्याल आ जाता है। ओह हाँ, कल हमारी एंगेजमेंट है। शैलेश कपड़ों को लेकर काफ़ी परेशान थे। डिज़ाइन और कलर को लेकर कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे। शायद इसलिए इतनी रात को मैसेज किया होगा। स्क्रीन लॉक खोलकर स्नेहा मैसेज ओपन करती है। सॉरी स्नेहा। मैसेज आए हुए नंबर को देखकर कुछ मिनट के लिए शांत सी हो जाती है। कुछ देर बाद वह नंबर पहचान लेती है। यह नंबर तो कुणाल का है। थोड़े देर बाद एक और मैसेज आता है। मिलना चाहता हूँ तुमसे। मैसेज पढ़ते ही स्नेहा को कुणाल दिल और दिमाग अतीत की यादों में कहीं खोने से लगते हैं। हम कितने खुश थे ना एक साथ। सब कुछ एकदम सपने जैसा ही था। फिर से मैसेज की रिंगटोन बजते ही स्नेहा कुछ मिनट पहले जिन यादों में कहीं खो रही थी वह अचानक जाग सी जाती है। बस लास्ट बार मिलना चाहता हूँ। इतना पढ़ते ही स्नेहा के सब्र का बांध मानो टूट सा जाता है। बिना देर किए वह कुणाल के मैसेज का जवाब भी सवाल से ही देती है। स्नेहा, क्यों मिलना चाहते हो? क्या काम है मुझसे? कुणाल, कुछ अधूरा सा रह गया है हमारे बीच, कुछ अधूरा। कुणाल का हर मैसेज स्नेहा के उन घावों को कुरेद के ताजा कर रहा था जिन्हें स्नेहा दफन कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह खुद को संभाल नहीं पाती है। आंखों से लगातार आंसुओं की बारिश में फिर डूब जाती है। जो इंसान उससे कभी बात नहीं करना चाहता था, आज वह खुद। कुछ देर रोने के बाद स्नेहा खुद को फिर से समझाती है और कुणाल के मैसेज का जवाब देती है। स्नेहा, क्या अधूरा रह गया है हमारे बीच? कुणाल, कभी मुझसे प्यार किया है तो आखिरी बार ही सही, पर मिलने आ जाओ। आखिरी रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे। आखिरी रिक्वेस्ट समझकर मिलने आ जाओ स्नेहा। स्नेहा, ठीक है, 2 दिन बाद संडे के दिन। जगह और टाइम तुम बताओ। कुणाल, कुमार भवन, ठीक शाम को 6 बजे। याद है ना अभी भी, या भूल गई जगह? स्नेहा, ठीक है, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। बाय। कुणाल, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। स्नेहा को एक अजीब सी घबराहट और डर सताने लगा था। वहीं दूसरी तरफ कुणाल यह सोचकर खुश था इस बार वह स्नेहा को मना लेगा। उनके बीच पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब हम मिलना चाहते थे तुमसे, तुम अक्सर नजरें चुराया करते थे हमसे। अब तुम मिलना चाहते हो हमसे और मैं मना नहीं कर पाई तुम्हें। मैं उसे मना क्यों नहीं कर पाई? क्या आज भी प्यार और एहसास जिंदा है तुम्हारे लिए? पूरे 2 साल 6 महीने बाद क्यों कांटेक्ट किया? क्या अधूरा रह गया है हमारे बीच? खुद से सवाल पर कोई जवाब के नतीजे पर ना पहुंच पाने के बाद स्नेहा फिर रोने लगती है। आंखों से बहते आंसुओं में कब सुबह के 5 बज जाते हैं यह स्नेहा को पता नहीं चलता। पूरी रात बिना नींद के बीत गई थी। खुद को फिर से संभालते हुए स्नेहा बिस्तर पर लेट जाती है। पूरी रात जागने के बावजूद स्नेहा को नींद बिल्कुल नहीं आती। सुबह के 7 बजे ही वह तैयार होकर नीचे आ जाती है। घर वालों से अपनी तकलीफ को छिपाते हुए घर के कामों में लग जाती है। एंगेजमेंट वाले घर में सब इस कदर बिजी थे कि उन्हें स्नेहा का बार बार भावुक होकर
होकर रोना नॉर्मल सा लगता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही घंटे पहले हरे ताजे हुए दिल के घाव, जिन्हें सबसे छिपाते हुए स्नेहा कोशिश तो करती लेकिन भावुक हो ही जाती। एंगेजमेंट का प्रोग्राम अच्छी तरह हो जाता है। शाम होते होते सब अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। स्नेहा आज बहुत दुखी है। रात वाली मैसेज की बात से स्नेहा अब भी परेशान थी। कहते हैं ना, जब मोहब्बत खुद से ज़्यादा किसी और से हो तो उनकी हर उलझन भी अपनी लगती है। बातें जो वो बताते नहीं छुपाते हैं सबसे, पर वो समझ ही जाते हैं, पता नहीं कैसे। शैलेश पर यह बात बिल्कुल लागू होती थी, क्योंकि इस पूरे दिन एक वही था जिसने स्नेहा के चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे के दर्द को भांपने की कोशिश की थी, लेकिन वह स्नेहा से उसके चेहरे की घबराहट और डर की वजह नहीं पूछ पाया। कोई बात या उलझन है जिसे स्नेहा छुपाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, परेशान हूँ। शैलेश और स्नेहा को मिले हुए बस 6 महीने ही हुए थे। अरेंज मैरिज हो रही थी इनकी। इन 6 महीनों में वो स्नेहा और शैलेश काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। शैलेश स्नेहा को बातों को सुनकर समझने की पूरी कोशिश करता। कुछ महीनों में शैलेश ने स्नेहा की बातों से परेशानी, गुस्सा और खुशी यह धीरे धीरे समझने लगा था। एंगेजमेंट में उन्हें टाइम नहीं मिला कि एक दूसरे से अकेले में कुछ बातें कर पाएं। शैलेश घर पहुंचते ही स्नेहा को तुरंत मैसेज करता है, तुम खुश हो ना इस रिश्ते से, या बस घर वालों की वजह से मुझसे शादी कर रही हो? ऐसी कोई बात है तो मुझे अभी बता दो स्नेहा। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं सबसे बात करूँगा। एक हम सफ़र नहीं, हम दोस्त भी हैं। स्नेहा कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्या वह इस शादी से खुश थी या नहीं। कुणाल का वापस आना एक आशा की किरण, जिस वजह से स्नेहा उस समय शैलेश के सवालों का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। प्यार जो था कभी कुणाल से, इसलिए स्नेहा परेशान और बेचैन सी हो गई थी। एक असमंजस सी कि कुणाल का वापस आना क्या कारण होगा। बिना पूरी बात जाने स्नेहा किसी नतीजे पर जाना ठीक नहीं समझती। थोड़ी देर सोचने के बाद स्नेहा शैलेश की बात का जवाब देती है, शैलेश सब कुछ नया नया सा है, इसलिए मैं थोड़ी घबरा गई थी और दूसरी कोई बात नहीं है। स्नेहा का मैसेज पढ़कर शैलेश बेफिक्र होकर कॉल कर बातें करने लगता है। जी परसों वैलेंटाइन डे है, हमारा पहला वैलेंटाइन डे। आप मिल पाओगे मुझसे संडे के दिन? संडे सुनते ही स्नेहा को याद आ जाता है, संडे? कुणाल से भी तो मिलने जाना है। इन 2 साल और 6 महीनों में मैं वैलेंटाइन डे यह पूरी तरह भूल ही चुकी थी। अपने सवालों के जवाबों के लिए कुणाल से भी मिलना जरूरी था। इस सवालों का जवाब पाना जरूरी है। यह बात याद रखते हुए वह शैलेश से झूठ बोल देती है, फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर जाना है। अब हमारी शादी में बस 25 दिन ही तो बचे हैं, अब से स्टार्ट करूंगी शॉपिंग तो ही सब हो पाएगा। अरे अरे ठीक है बाबा, ठीक है, अच्छे से करना सारी शॉपिंग, क्योंकि आपको तो सबसे स्पेशल दिखना तो होगा। ये कहकर वो स्नेहा से फ़ोन काटता है। संडे के दिन शॉपिंग के बहाने शाम को ठीक 4 बजे स्नेहा घर से निकल जाती है। शैलेश से झूठ बोला और अपने घर पर भी मैं गलत तो कर रही हूँ, पर ऐसा करने से ही शायद मेरी उलझन सुलझ जाए। मेरी मोहब्बत एक तरफा ही थी, जो इस तरह छोड़ गए। साथ तो चल न सके, पर जो वादा था वो भी तोड़ गए। आज क्यों इस तरह से तुम मेरी जिंदगी में वापस आ रहे हो? जब प्यार था ही नहीं
तो किस अधूरी बात को पूरा करना चाह रहे हो। यही बस स्नेहा के मन में चले जा रहा था। आज पूरे 2 साल 6 महीने बाद कुणाल क्यों मुझसे रूबरू होना चाहता है। बहुत सी बातें जो ना चाहते हुए भी स्नेहा के दिमाग में चल रही थी। लगभग 5 बजे स्नेहा कुमार भवन पहुंच जाती है। पूरा 1 घंटा बाकी था कुणाल के आने में। हमेशा की जिन्हें स्नेहा ने कुणाल के साथ जी एक एक कर याद आने लगते हैं। हमारी पहली मुलाकात भी ठीक शाम को 6 बजे ही हुई थी। हम पहली बार क्लासेस ट्यूशन में ही मिले थे। 10वीं की क्लासेस शुरू हो चुकी थी। मेरे सारे दोस्तों को सुबह की बैच में एडमिशन मिला था। लेट एडमिशन की वजह से बस मुझे ही शाम की बैच में एडमिशन मिला था। उस दिन भी ठीक 6 बजे ही हमने एक दूसरे को पहली बार देखा था। कुणाल पूरी क्लास में सबसे अलग था। वो क्लास का मॉनिटर जो था इतना स्मार्ट कि किस दिन कितने बजे किसका लेक्चर होगा सारी अपडेट टीचर से लेकर हर स्टूडेंट को अपडेट करना और ना जाने कितने बहुत से एक्स्ट्रा काम सब कुणाल ही करता था। स्नेहा क्लास के पहले दिन जल्दी आ गई थी और बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी। ठीक 6 बजे उस दिन कुणाल भी क्लास में आया था। उस दिन लेक्चर शाम को 7 बजे से थे। क्लास में कुणाल और स्नेहा के अलावा अब तक कोई नहीं आया था। स्नेहा को देखते ही कुणाल समझ गया कि इस लड़की का न्यू एडमिशन है। कुछ देर बाद स्नेहा के पास आकर कुणाल उससे बात करने लगता है। कुणाल, हाय मिस, मेरा नाम कुणाल और आपका? स्नेहा, हेलो कुणाल, मैं स्नेहा। कुणाल, न्यू एडमिशन है क्या? स्नेहा, न्यू नहीं, लेट एडमिशन की वजह से मेरा बैच टाइमिंग शाम का हो गया है। न्यू एडमिशन कहना भी ठीक ही होगा। आज तो मेरा पहला दिन है क्लास का, पता नहीं कैसे बीतेगा। यूं ही दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। कुणाल, डरो मत स्नेहा, मैं हूं ना, तुम्हारे लेट एडमिशन के पहले दिन का पहला दोस्त। स्नेहा, थैंक यू कुणाल। कुणाल, थोड़ी देर में मेरा ग्रुप आ जाएगा, डरो मत, तुम्हारा सबसे इंट्रोडक्शन करवा दूंगा मैं। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकती हो। सबको अच्छा लगेगा तुमसे फ्रेंडशिप करके। स्नेहा, जरूर, आपके ग्रुप को ज्वाइन करना और नए दोस्त बनाना, इससे अच्छा और क्या होगा मेरे लिए। थोड़े देर में कुणाल के सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं। कुणाल बहुत ही फ्रेंडली तरीके से अपने सारे फ्रेंड्स का इंट्रोडक्शन स्नेहा से करवाता है। कुछ ही दिनों में ग्रुप के लोग स्नेहा के बहुत ही अच्छे यानी कि करीबी दोस्त बन जाते हैं। सभी में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, खास करके कुणाल। कुणाल जितना स्मार्ट पढ़ाई में था उतना ही मस्ती मजाक में भी। बस नेचर का थोड़ा सा सीरियस टाइप, पर दिल से बहुत ही शरारती। हर बात में कुछ ना कुछ लॉजिक निकाल लेना, हर तरह से परफेक्ट था कुणाल। बस एक ही कमी थी, जब भी कुणाल किसी बात से परेशान या नर्वस होता था तब वह शब्दों को क्लियर नहीं बोल पाता था। उसकी वह कमी मुझे कभी कमी नहीं लगी। उम्र के उस पड़ाव में ही वह बहुत आगे की सोच रखता था। बीतते वक्त के साथ कुणाल के लिए दिल में एक अलग ही जगह बनने लगी थी। रिश्ता एक एहसास होता है, चाहे एक तरफा ही क्यों ना हो, कुछ हो या ना हो, जिंदगी में वह सबसे खास होता है। उस दिन कुमार भवन में यादों की हर परत जो स्नेहा की आंखों के सामने आती जा रही थी। हमारी पहली बारिश कितनी खास थी। बारिश की बूंदें एक एहसास और जज्बात भी जगा सकती हैं। इस बात का एहसास मुझे तुमसे पता चला था वो
वो रात कैसे भूल सकती हूँ मैं। ज़्यादा नहीं पर हल्की बारिश थी उस दिन। मैं और कुणाल उस दिन घर जाने के लिए साथ ही निकले थे। न जाने क्यों उस दिन मुझे वो शरारत सूझी जो मैंने अपना छाता खराब हो गया का बहाना लगाया और कुणाल के साथ उसकी छतरी में आ गई। थोड़े देर साथ चलते चलते कुणाल का हाथ पकड़ना चाहा और कुणाल ने ही मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और मैं सहम गई। वो पहला रूहानी एहसास था जो तुमसे दिन जुड़ा था। वह पहली बार था जब मुझे एहसास हुआ कितनी अकेली थी मैं और किसी का साथ होना कितना अलग होता है। हम एक दूसरे से कुछ न बोल पाए, बस एक एहसास जो पहली बार शायद हम दोनों ने महसूस किया था। वो पहली बारिश भी कितनी हसीन थी। स्नेहा पुरानी बातों को याद कर रही थी। जब पहली बार हाथ थामा था तुमने, कुछ ना बोल कर भी एक एहसास जगा कर दिल के रास्ते रूह में समा गए थे तुम। उन यादों को सोचते हुए कुछ ही देर में स्नेहा के चेहरे की हंसी कहीं गायब सी हो गई। कुणाल और उसका साथ तो कुछ ही दिनों का था। कुणाल भी समझता था कि मेरे बिना उसकी लाइफ में कुछ तो अधूरा था, पर ऐसा क्या किया था मैंने जो कुणाल इस तरह मुझे अकेला छोड़ गया था। 4 कदम, बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, तुम्हारा सबसे फेवरेट और दिल के करीब था यह गाना जो कभी कभी तुम मेरे लिए गाते थे। 4 कदम का साथ तो दूर, 2 कदम का फासला भी साथ तय ना सके। प्यार तो मैं करती थी तुमसे, तुम तो बस अपनी ज़रूरत ही पूरी करते रह गए। स्नेहा यही सोचे जा रही थी अपनी ज़िंदगी के उन पुराने पलों को याद करते हुए। शाम के 6 कब बज गए स्नेहा को पता ही नहीं चला। सामने देखा तो कुणाल खड़ा था। एक लंबी सी स्माइल थी चेहरे पर और हमेशा पूरे 2 साल 6 महीने बाद देखा था। बिल्कुल वैसे ही थे तुम जैसे आखिरी बार देखा था। गले से लगाने की यह एक आदत जो अब भी नहीं बदली थी। इस बार तुम्हारा यूं मुझे गले लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बेकरार होकर तो आई थी कुणाल तुमसे मिलने, पर ना अनजा वो एहसास लगा ना वो चाहत। तभी एक गुलाब का फूल देते हुए कुणाल फिर से स्नेहा को प्रपोज कर देता है। ठीक इसी तरह अचानक ही तुमने मुझे गुलाब का फूल देकर वैलेंटाइन डे मनाया था। हमारे रिश्ते की शुरुआत तो एक हमसफ़र बनने के सपने से हुई थी। प्यार चाहे एक तरफा ही क्यों ना था, पर लम्हे तो दोनों ने जिए थे। मैं तो कुछ नहीं भूली थी, पर तुम कैसे भूलकर यूं हाथ छुड़ाकर आगे चल दिए थे। गुस्सा था या नाराजगी स्नेहा कुछ समझ नहीं पा रही थी। गुलाब का फूल ना लेते हुए बस चुपचाप एक गुड़िया की तरह बस कुणाल को देखे जा रही थी। बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर सवाल अब भी यही था, कुणाल क्यों मिलने आया है मुझसे? क्या अधूरा था हमारे बीच जिसे वो पूरा करने आया है? स्नेहा को इस तरह चुप देखकर कुणाल बोल पड़ता है, कौन सी दुनिया में खो गई मैडम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? स्नेहा कुछ नहीं कुणाल, तुम बताओ कैसे हो? ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत ही बदले हो तुम। कुणाल ठीक है मैं, पर तुम ठीक नहीं लग रही हो मुझे। स्नेहा कुछ नहीं, हम बहुत दिनों बाद मिले हैं ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। कुणाल स्नेहा तुम पहले से काफ़ी बदल गए हो। मेरे सवाल का सही जवाब न देते हुए तुमने एक सिंपल सा जवाब दे दिया। एक दम चंचल स्वभाव सी दे रहने वाली सवालों की पुड़िया आज इतना शांत। स्नेहा बदलते वक्त के साथ सब बदल जाता है, लोग भी और उनका स्वभाव भी।
कुणाल, हाँ मैं देख रहा हूँ बिल्कुल। जो स्नेहा कभी नादान और चंचल थी, आज वो इतनी समझदारी से जवाब दे रही है। स्नेहा बीतते वक्त और लोगों के द्वारा सिखाया गया अनुभव नादानी तो छीन लेता है, चंचल से शांत और समझदार भी बना ही देता है। कुणाल, आई सी, तुम बताओ, क्या अब भी मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट रखता हूँ? स्नेहा, क्या इस बात की अब भी कोई वैल्यू है? तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो या नहीं? तुम मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए थे? आज मिलकर यह सवाल पूछ रहे हो, इसका क्या मतलब है? इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं, जो अब मेरे लिए एक सवाल बन गया है? यह जो कभी मेरा अपना से अजनबी बनकर गया था, आज क्यों मेरी जिंदगी में वापस लौट के आया है? स्नेहा, कुणाल, बस इतना ही कह पाई थी मैं एकदम मौन होकर पत्थर की अवस्था में चली गई थी। कुणाल समझ चुका था उसकी बातें मुझे परेशान कर रही थी। तभी कुणाल बोल पड़ता है, कुणाल, शायद तुम मेरे साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही हो। कुणाल ने स्नेहा से कहा, तुम जब तक मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं महसूस करती, तब तक मैं तुमसे बात करता रहूँगा और इंतज़ार भी करता रहूँगा तुम्हारी बात का। स्नेहा, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ, क्या जवाब दूँ तुम्हारे सवाल का? कुणाल, स्नेहा, तुम्हारे बाल पहले से काफ़ी लंबे और खूबसूरत हो गए हैं। याद है, मैं हमेशा तुम्हें ताना मारता था कि मुझे लंबे बालों वाली लड़कियाँ बहुत पसंद है, और तुम मुझसे मुँह फुलाकर गुस्सा होकर कहती थी, ठीक है, तुम किसी लंबी बालों वाली लड़की से ही शादी करना, मेरे लिए भी इस दुनिया में कोई होगा जो मेरे छोटे बालों पर फिदा होगा। स्नेहा एक छोटी सी स्माइल के साथ, हाँ देखो ना, आज मेरे बाल भी लंबे और खूबसूरत हो गए हैं। कुणाल, सिर्फ तुम्हारे बाल ही नहीं, तुम भी पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी हो। जितनी खूबसूरत तुम सादगी के रूप में लगती थी, उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत आज थोड़े मेकअप में भी लगती हो। स्नेहा, जब तुम्हारे पास थे तब तुम हमारी सादगी पर मरते थे, फिर क्यों तुम्हारे कदम सादगी से हटकर खूबसूरत की तरफ बढ़े? जो तुमने खूबसूरती के लिए मेरी सादगी का हाथ छोड़ दिया, आज जब हम सादगी से थोड़ा खूबसूरती के तरफ बढ़े ही थे, वापस आकर फिर मुझसे रिश्ता तुमने क्यों जोड़ लिया? स्नेहा बस मन ही मन सोच रही थी। गुस्सा भी था, जिस वजह से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी कुणाल की बातों में। कुणाल, तुम अब भी नहीं बदली थोड़ा सा भी, और लड़कियों से कितना अलग हो तुम। स्नेहा, और लड़कियों से अलग? कुणाल, पागल लड़की, भूल गई क्या? पहले भी मैं तुम्हारी तारीफ करता था, और आज भी तुम तब भी कोई जवाब नहीं देती थी अपनी तारीफ का, और आज भी नहीं। बातें करते हुए स्नेहा और कुणाल को लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका था। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। कुणाल, स्नेहा, मैं भी ना पहले की तरह अब भी पागल ही हूँ। स्नेहा, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? कुणाल, देखो ना, कब से सिर्फ बातें ही कर रहा हूँ, ना कुछ ऑर्डर किया अब तक, और ना ही तुमने कुछ कहा। तो बताओ, खाने का ऑर्डर कौन देगा, मैं या तुम? कुणाल इतना कहकर हंस पड़ता है। स्नेहा, तुम दे दो कुणाल, मेरे लिए बस कॉफ़ी ही ऑर्डर देना। कुणाल, स्नेहा, तुम कॉफ़ी कब से पीने लगी? तुम्हें कॉफ़ी का स्वाद और कड़वाहट बिल्कुल पसंद नहीं थी, चाय पीना तो। स्नेहा, वक्त के साथ कुछ आदतें भी बदल जाती हैं, जो पसंद होती हैं वह पीछे कहीं छूट जाती हैं। ना पसंद ना जाने कब ज़रूरत बन जाती है। अब
अब मुझे चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। चाय की मिठास अब गले से नीचे नहीं उतरती। कुणाल, आज बहुत सी चीजें जो बिल्कुल नई नई दिख रही हैं तुम में स्नेहा। क्या कुणाल? कुणाल, तुम जब शायद भी बन गई हो, शब्दों का अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गई हो। स्नेहा, शायद हाँ, मैं शब्दों को सोच समझ कर बोलना सीख गई हूँ अब। कुणाल, स्नेहा, तुम बस कॉफ़ी, तो मैं अपने लिए क्या ऑर्डर करूँ? एक काम करो, मेरे लिए भी हमेशा की तरह इस बार तुम ही कुछ ऑर्डर कर दो, बस खाने के लिए कुछ भी अच्छा सा। और हाँ, अपने लिए। स्नेहा, ठीक है। कुणाल, वेटर, हाँ मैडम, बोलिए अपना ऑर्डर। स्नेहा, एक कॉफ़ी, एक पिस्ता मिल्क शेक और 2 चॉकलेट पेस्ट्री। कुणाल, भूली नहीं हो अब तक मेरी पसंद, पिस्ता मिल्क शेक और पेस्ट्री। तुम्हें कुछ याद है या नहीं स्नेहा? स्नेहा, क्या कुणाल? कुणाल, हमारी पहली डेट, डिनर डेट, जब पूरे 6 महीने हो चुके थे मुझे जॉब पर लगे हुए। स्नेहा, हाँ कुणाल, वो दिन वैलेंटाइन डे का था जब हम तुम्हारे जॉब प्रमोशन की पार्टी और वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने गए थे। कुणाल, उस दिन तुम कैसे आई थी और आज पूरी तरह बदल गई हो तुम। स्नेहा, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, तब और आज में बहुत कुछ सीख लिया है मैंने। कुणाल, स्नेहा, सादगी में तो तुम सुंदर लगती ही थी, पर मैं उस दिन तुम्हें थोड़ा अलग देखना चाहता था। बस हल्की सी लिपस्टिक और काजल ही लगाने को कहा था तुम्हें, और तुम कहकर दोनों जोर से हंसने लगते हैं। स्नेहा, तब मैं कार्टून जो बनकर आती थी। कुणाल, कार्टून नहीं, बस तुम काजल लगा नहीं पाई थी, वह पूरी तरह फैल गया था, और लिपस्टिक वो तो इतनी हल्की सी लग ही नहीं रहा था। कुछ लगाया है, बस आंखों के नीचे काले काले दाग धब्बे दिख रहे थे। स्नेहा, तब मैं ना पूरी झल्ली थी। कुणाल, नहीं स्नेहा, तब भी तुम एकदम सिंपल और सादी गुड़िया थी, और अब भी ये डार्क सी लिपस्टिक, हल्का सा आंखों में काजल, माथे पर बिंदी और ये हाथों में घड़ी जो तुम कभी भी नहीं भूलती थी पहनना, कोई भी फिदा हो जाए तुम पर। अब तभी वेटर आ गया और ऑर्डर किया हुआ टेबल पर रख कर चला गया। स्नेहा, कुणाल तुम्हारा। कुणाल, हाँ स्नेहा, बोलो। स्नेहा, यहाँ मुझे बुलाने का क्या कारण है? तुम कहाँ थे इतने दिन और यूँ अचानक वापस आना? स्नेहा के सवाल बढ़ते जा रहे थे पर जवाब अब तक नहीं मिल रहे थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद कुणाल बताना शुरू करता है। स्नेहा, कनिका नाम था उसका, चंचल, स्मार्ट, मॉडर्न जमाने के हिसाब से, और बातों से इतना फ्लर्ट कि कोई भी उसकी तरफ खींचा चला आए। कुणाल ने बोलना शुरू ही किया था कि उसके फ़ोन की रिंग बजती है। फ़ोन की तरफ देखते हुए, घर से फ़ोन है स्नेहा, आया 5 मिनट में, कहकर कुणाल उठकर बाहर चला जाता है। दिल और दिमाग में एक बवंडर जो शुरू हुआ था वह तेज होने लगा था। कनिका जो चंचल, स्मार्ट और फ्लर्ट में माहिर है, और मैं सिंपल और किसी भी बात में तो माहिर नहीं हूँ कनिका की तरह। स्नेहा को अब समझने में थोड़ी भी देर ना लगी कि किसी तीसरे अजनबी का आना उसके और कुणाल के बीच दूरियों का कारण था। मैं थी जो एकदम बहन जी जैसी, और कनिका एक अप्सरा जैसी ही होगी, शायद इसलिए ये जुदाई। तभी अचानक स्नेहा की नज़र बाहर की तरफ पड़ती है। खिड़की से साफ साफ दिख रहा था हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। मन फिर इस बारिश की गिरती बूंदों की तरह स्मृतियों में खोता जा रहा था। उस दिन भी इसी तरह ही हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। संडे का दिन था। हमें सुबह 7 बजे ही क्लासेस में बुलाया था। वहां जाते ही पता चला आज सर की तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से हमारा लेक्चर कैंसिल हो गया था। जल्दी घर जाकर भी क्या करते। तब एक शरारत जो सूझी थी मुझे, कुणाल आज समय तो बहुत है हमारे पास, क्यों ना थोड़ी सी सैर कर ली जाए। कुणाल, कहाँ सैर के लिए चले स्नेहा? स्नेहा, बारिश का मौसम है, इस समय समंदर के किनारा, इससे बढ़िया क्या होगा। कुणाल,
कहा जुहू बीच। स्नेहा, हाँ क्या बात है, बारिश की बूंदों के साथ आज तुम भी मेरी तरह ही सोच रहे हो। कुणाल, ना ऐसा नहीं है स्नेहा, मुंबई की बारिश और समंदर का किनारा, इसी तरह ही तो मुंबई की बारिश को एंजॉय कर सकते हैं। स्नेहा, हाँ कुणाल, और गरम गरम भुट्टे भी। कुणाल, ठीक है चलो। स्नेहा, तभी एक आवाज़ सुनाई देती है। सामने कुर्सी पर कुणाल बैठा था। कुणाल, कहाँ खो गई थी? स्नेहा, स्नेहा कहीं नहीं, ये बारिश, हाँ ये बारिश। स्नेहा, याद है, इससे भी हमारी एक याद जुड़ी है। वो बारिश जब हम बंडस्टाइन मुंबई में स्थित एक समुद्री जगह गए थे। ये बारिशों की बूंदें जो कभी आंसू का समा बन जाती थी, कभी तेरी यादों में तो कभी तेरे ख्वाबों में अक्सर ही रुलाती थी। जब भूल ही गए हैं तुझको तो ये बूंदों को भी भूल जाएंगे। जिंदगी के सफ़र की अब हर घड़ियां किसी और के होकर बिताएंगे, इसलिए पूरा आसमान रो रहा है। ये याद और एहसास तो बीता कल है मेरे लिए। फिर मैं क्यों सब भूल कर यहाँ आ गई। शायद नहीं आती तो कैसे समझ पाती कि इंसान वक्त के साथ खुद को बदलता है। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, शैलेश के साथ जीवन बिताना है। हम सफ़र है वह मेरे और कुणाल एक गुजरी हुई अधूरी दास्तां था। मुझे कुणाल को बताना होगा कि उसके साथ यह वक्त बिताना गलत है, साथ ही उसके सवाल का जवाब भी। कुछ ही देर में कुणाल फिर वापस आ जाता है और बोलना शुरू कर देता है। कुणाल, कनिका आज के ज़माने के हिसाब से मॉडर्न थी, पर रिश्ते निभाने में बहुत ही कच्ची। मेरी दोस्ती कनिका से फेसबुक पर हुई थी। याद है जब मैं घर और ऑफिस वर्क के प्रेशर में तुम्हें टाइम नहीं देने लगा था। हमारी लड़ाई भी हुई थी इस बात पर। तब मुझे लगता था तुम्हारे होने नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है। इस तरह धीरे धीरे मैं तुम्हें पूरी तरह अवॉइड करने लगा। इंटरनेट और दोस्तों की चमक में खो गया कि एक नए अजनबी की तरफ बढ़ने लगा। कब उससे दोस्ती हो गई पता ही नहीं चला। जिस वक्त तुम टूट रही थी और मैं तुमसे हमेशा के लिए बेखबर होता जा रहा था, ठीक 6 महीने पहले ही वह चली गई मुझे छोड़कर। रीज़न सिर्फ इतना ही कि वह अब एडजस्ट नहीं कर पाएगी मेरे साथ। मेरे लिए रहना उसे घुटन सा लगने लगा था। इन 6 महीनों में रोज इंतजार किया उसका, पर आखिरी उम्मीद भी तोड़ ही दी उसने। अब मैं अकेले नहीं जी सकता। मैं जानता हूँ तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, हमारा रिश्ता फिर जुड़ सकता है। अब मैं भी नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। देर से ही सही, पर असली हीरे को पहचान गया हूँ मैं। मेरी हमसफ़र बन जाओ और माफ़ कर दो मुझे। तुम हाँ बोलो तो क्या इस वक्त जुहू बीच जा सकते हैं, इसी बारिश में ही एक नई शुरुआत तुम्हारे जवाब के साथ। स्नेहा, कुणाल, हम चलेंगे जुहू बीच और जवाब भी दूंगी तुम्हारे सवाल का। उसके पहले मैं घर पर मैसेज कर दूं, लेट आऊंगी। कुणाल, ठीक है स्नेहा। स्नेहा ने एक मैसेज घर पर किया कि मुझे थोड़ा लेट होगा, शॉपिंग कुछ नहीं की मैंने, शैलेश मिलने आ रहे हैं, रात के वह घर छोड़ देंगे। और दूसरा मैसेज शैलेश को, ठीक आधे घंटे बाद जुहू बीच मिल सकते हैं, बस स्टॉप के यहाँ। शैलेश का जवाब तुरंत आया, मैं आसपास ही हूँ, जुहू बीच के ठीक आधे घंटे में आ जाऊँगा। टेबल पर बिल आ गया। हमेशा की तरह स्नेहा ने ही इस बार भी बिल पे कर दिया। कुणाल जिद करता रहा, नहीं रहने दो, मैं पे करता हूँ बिल, पर स्नेहा पर कोई असर नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद दोनों वहाँ से निकल गए और लगभग 15 मिनट चलने के बाद जुहू बीच पहुँच गए। कितने सालों बाद मैं यहाँ आई हूँ, इतने सालों में मैं तो भूल गई थी। एक लंबी सांस भरते हुए स्नेहा, कुणाल, बदलते वक्त के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। आज तुमसे मिलकर बस इतना ही जाना
ना कि तुम अपने लिए आए हो, मेरे लिए नहीं। एक पछतावा सा था कि मैं बेवफाई कर रही हूँ तुम्हारे साथ। शायद कुछ मजबूरी होगी इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया, पर तुमसे बात करके मेरे मन का बोझ उतर गया। तुमने मेरे बिना भी जिंदगी जीना सीख लिया है। प्यार कभी बेवफा नहीं होता और जहाँ बेवफाई होती है वहाँ प्यार नहीं होता। तुम्हारे भी जिंदगी में तुम्हारा सच्चा प्यार आएगा, बस सब्र रखो। जिस दिन तुम्हारा मैसेज आया था उसके अगले दिन मेरी एंगेजमेंट थी। शैलेश ठीक 6 महीने पहले ही मेरे जिंदगी में आए हैं। मेरे हमेशा बेरुखे बर्ताव के बावजूद भी उन्होंने एक लफ्ज़ शिकायत तक नहीं की। तुम्हारे सवाल या जवाब यही है मेरे पास। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी अहमियत अब बस एक गुजरे हुए कल के बराबर ही है। तभी सामने शैलेश दिख जाते हैं। शैलेश रुको, वहीं मैं आ रही हूँ। कुणाल वे देखो, यही है मेरे हमसफ़र और मेरा प्यार। बस यही प्रार्थना है तुम भी जिंदगी में आगे बढ़ो। अब मुझे जाना होगा। कुणाल ने एक शब्द नहीं कहा, बस एक टूक स्नेहा को देखता रहा। इस फरवरी महीने में हो रही बारिश ने स्नेहा का दिल तोड़ा नहीं था, बल्कि इस बार स्नेहा को सच्चे प्यार से मिलवाया था। शैलेश से ज़्यादा कोई मुझे प्यार नहीं कर सकता। धीरे धीरे मैं भी शैलेश के रंग में रंग जाऊंगी। अब मेरी सारी उलझन खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जो सवाल थे शैलेश और मेरे बीते कल को लेकर उसका जवाब मिल चुका था। प्यार तो शैलेश से है, बस कुछ ही एहसास जो कुणाल से थे। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।